महाभारत में भी राजा कर्ण की कथा में कहा गया कि दानवीर कर्ण कहा जाता है जिन्होंने दान दिया। तो ऐसा कैसा दान दिया कि दानवीरों की गिनती में युधिष्ठिर नहीं आए, दानवीरों की गिनती में अर्जुन नहीं आए, दानवीरों की गिनती में भीम नकुल सहदेव नहीं आए, दानवीरों की गिनती में केवल राजा कर्ण आए? ऐसा क्या दान दिया? दो कथा है राजा कर्ण की और बड़ी विचित्र। एक, अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण से कहा कि दानवीरों में मेरी गिनती क्यों नहीं है, तो भगवान ने कहा कि समय आएगा जब मैं बताऊंगा। एक दिन भगवान कृष्ण ने एक सोने का पर्वत खड़ा कर दिया और भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये सोने का पर्वत है, मेरा मन कह रहा है कि तू एक काम कर, तू सबको सोना दान कर, तेरे हाथों से जा भर भर के दान कर। अर्जुन ने सारे नगर में सूचना कर दी, कल सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सोना दान किया जाएगा, आ जाओ। सारे गांव के लोग लाइन लगा कर आ गए। अर्जुन ने तगाड़ी भर भर कर एक एक तगाड़ी सोने की सबको देना प्रारंभ कर दिया। सब डला भर भर कर सोना लेकर चल दिए। अर्जुन दे देकर थक गया पर वो सोना खत्म नहीं। अर्जुन ने भगवान द्वारकानाथ से कहा कि प्रभु अब मेरा दान करते करते मैं तो थक गया, मैं सोना दान नहीं करूंगा। भगवान ने पूछा ठीक है। भगवान ने कर्ण को बुलाया, कर्ण ये सोने का पहाड़ है, दान करना। कर्ण ने सूचना करवा दी सारे नगर में, कल सोना वितरण होगा, आ जाना और ले जाना। सारे की सारे आ गए, खड़े हो गए। कर्ण ने हाथ जोड़कर बोला, भैया तुम सबको जितना सोना चाहिए, ये पहाड़ है, तुम हो, जिसको जितना चाहिए लेकर चले जाओ। अर्जुन ने कहा, प्रभु वो कर्ण दान कर रहा है, क्या कर रहा है? सबसे कह दिया जिसको जितना चाहिए उठा कर ले जाओ। कर्ण को बुलाया भगवान ने, अर्जुन के सामने पूछा, बेटा कर्ण ये बताओ कि कर्ण तुमने ये सोने का पहाड़, तो कहा प्रभु सोने का पहाड़ मेरा था ही नहीं, तो मैं क्यों टेंशन लूं कि कितना देना है, कितना देना है, मैं क्यों टेंशन लूं? जिसका पहाड़ जो जाने। और दान करने का आपने कहा तो ये भक्त लेने वाले और आप देने वाले, तो बीच में मैं देने वाला कौन? जिसकी जितनी मर्जी हो भर के ले जाए, मेरा क्या है? अर्जुन स्तुप्त हो गया देख कर, स्तुप्त। कई लोगों की आदत रहती है, किसी के यहाँ सत्यनारायण जी की कथा में जाते हैं और अगर उनको प्रसाद का कटोरा दे दिया जाए कि लो प्रसाद बांटो, तो वो आधी आधी चम्मच बांटेंगे। अरे प्रसाद वाले का प्रसाद तेरा काम है देने का, अच्छा दिया जाए, तो तेरा क्या जाए? अरे तो सबको भी तो देना। आखिरी में सबको देने के चक्कर में इतना सारा प्रसाद बढ़ गया तो घर का मालिक ही बोला, पूरा ही बांट देते, काहे को इतना सारा बचा लिया? हम घर में गिने चुने 4 लोग तो हैं, अब 4 लोग में इतना सारा प्रसाद रह जाएगा, कौन खाएगा, क्या करेंगे? सब बांट दिया। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पृथ्वी पर रहने वाले अगर कोई ऋषि हैं तो लोमश ऋषि। फिर भी उन्होंने अपना झोपड़ा नहीं बनाया, अपना घर नहीं बनाया। अगर तुमको मालूम पड़ जाए कि तुम 500 साल जिए हुए, सबसे पहले तुम कहोगे 500 साल में जियोगी? 500 साल बनाओ, जरा जोरदार अच्छा महल बनाओ, जोरदार कालीन बिछाओ। 500 साल रहना है तो मकान तो अच्छा होना चाहिए ना, गाड़ी भी जोरदार होना चाहिए, बंगला जोरदार होना चाहिए। अब तुम सबको मालूम है कि 100 साल नहीं जी रहा आज का आदमी, 70-80 में कम निपट जाओ, कौन सा भरोसा? पहले तो फिर भी सोचा जाता था कि 100 साल तक जिएगा। आज के जमाने में तो कोई भरोसा ही नहीं है कि कब निपट जाएगा। और आजकल तो नई बीमारी, वो अटैक ऐसा हो गया है, हार्ट अटैक, बेचारा कहीं का जिम कर रहा है तो ही आ जाता है, कहीं का खाना खा रहा है तो आ जाता है। अभी एक हमें कोई ने बताया था, आशीष ने, कि एक तमिलनाडु में एक पति पत्नी की शादी हुई और दोनों शादी करके घर के अंदर आए। पहली विदाई बहू की हो रही थी और पत्नी को अटैक आ गया। मालूम पड़ा पति को सूचना मिली, पति को भी अटैक आ गया, दोनों ही निपट गए। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस इस जीवन का क्या भरोसा, इस जिंदगी का क्या भरोसा? जरा विचार करिए।
तो इसलिए जितना समय परमात्मा ने दिया है, जब कथा मिल जाए, आस्था चैनल पर जब कथा श्रवण करने को मिल जाए, मालूम पड़ जाए कथा आ रही है, आज से चालू हो गई, अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन सबको सूचना कर दो कथा चालू हो गई। भरोसा किसको? कहीं कुबेरेश्वर धाम से कुछ भी अगर ऐसा लगता है तो जरूर आप धाम पर सूचना करें। सब हमने मेयर महोदय को इस चीज की सूचना पंजाब में दी है, और जब जरूरत पड़े तब कुबेरेश्वर धाम आपके लिए खुला हुआ। और घबराना नहीं बिल्कुल भी पंजाब वालों, रत्ती भर भी घबराना नहीं। वाहेगुरु जी आपके साथ हैं, मेरे भोलेनाथ आपके साथ हैं, और पूरा भारत आपके साथ है, पूरा भारत आपके साथ। बिल्कुल नहीं घबराना। बच्चों को हौसला देना, कोई बात नहीं। पानी में अगर घर चला, पानी में अगर दुकान गई है, टेंशन नहीं लेना। बाबा वाहेगुरु जी सब अच्छा करेंगे, भोलेनाथ जी सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा, चिंता ना करें। शिव शिव है, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, कृष्णेश्वर नाथ के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये बाबा की कृपा, ये उसकी उदारता है, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। पहली कथा राजा कर्ण की कर रही है कि यह सोने का पहाड़ है, तुम लेने वाले वो देने वाला, मैं बीच में क्यों पढ़ूं कि एक तगाड़ी दूं कि दो तगाड़ी दूं, जिसकी मर्जी होता ले जाओ। हमने हितेश नारखेड़े जी से कहा कि कथा के यजमान कौन बनेगा, तो हितेश नारखेड़े जी बोले पहले तो कृष्णेश्वर महादेव बनेंगे। ठीक, हमने कहा नहीं वो तो बन गए, फिर पूजन में कौन बैठेगा, तो कि एक पिताजी बैठ जाएंगे, एक हमारे ससुरा जी बैठ जाएंगे। तो हमने कहा ये भी अच्छी बात। इससे बढ़कर सुख क्या? क्या पता कौन सा पुण्य सामने आया, कौन सा पुण्य तुम्हारे सम्मुख में आया, क्या पता क्या योग संजोग था। पाटिल साहब हम कहेंगे योग संजोग, हम कहेंगे पूर्वजों का हुआ होगा। नारखेड़े जी कुछ योग संजोग पूर्वजों का हुआ होगा, जो ये कथा बैरुल की पवित्र धरा पर हो रही है।